ओम शांति। आज की डेट है 4/6/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें इस सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। आज का प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है आज का, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना। तो बालिका, ये एक बाप का ही काम है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, ये उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी हैं परमात्मा हे गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ है प्रीत बुद्धि। अब तुम जानते महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। तुम सब सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते। तुमको यहाँ धक्के नहीं खिलाते, ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ मेले पर जाओ। नहीं, ये नदियां कोई पतित पावन नहीं है। पतित पावन ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भारत की महिमा बहुत भारी है। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में सतयुग था। पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे। 84 जन्म भोग फिर नरकवासी बने हैं। ज्ञान और ब्रह्मा का दिन, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन बालिका में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। अनेक धर्म विनाशो एक सत धर्म की स्थापना। अब बाप कहते मौत तो सामने सिर पर है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद ही पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। माना साधु संतों का आधार भी बाप कहते मुझे ही करना पड़ता है। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहा। भक्तों का रक्षक ही बाप है। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय कोई को याद ना करो। तो बाबा ने कहा ये भारत ही था सर्व का सदगति दाता, मैं एक ही बाप शिव हूँ। मेरा असली नाम तो एक ही शिव है। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो, तुम आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। मास्टर का ज्ञान सागर बन जाते हो तुम, फिर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। दूसरी पॉइंट है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आज का वरदान है आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं वे अकाले मृत्यु से अकाल से सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज का स्लोगन है कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते वे उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकता। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।